बंगाल में बवाल पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा है कि तानाशाह दीदी की दादागिरी बहुत देर तक नहीं चलेगी। उनका असली चेहरा सबके सामने है, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बंगाल में लगातार बिगड़ते हालात और उसके बाद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान कि अगर बंगाल जला तो ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश तक जलेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाजिया इल्मी जी हैं। शाजिया जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान आया है, क्या लग रहा है बंगाल के हालात को सुधारने के बजाय इस तरह की स्टेटमेंट देकर क्या प्रोवोक किया जा रहा है? देखिए, तानाशाह सरकार और ये तानाशाह जो दीदी हैं, उनकी दादागिरी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। उनका असली चेहरा सबके सामने है और पूरे बंगाल की तरफ से आवाज़ उठ रही है उनके इस्तीफे की। और सब जानते हैं कि किस तरह से पूरा की पूरा वहाँ पे कानूनी प्रणाली पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, किस तरह से वो संरक्षण दे रही हैं अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को। और उसके चलते बजाय ये कि वो अभय के माँ बाप के साथ इस वक्त खड़ी होती, वो उन छात्रों पर लाठियां बरसा रही हैं और उनके विरोध को पॉलिटिकली प्रायोजित कह रही हैं। तो अगर वो डराएंगी और धमकाएंगी तो मुझे लगता है जो अपना खौफ वो छुपा रही हैं वो उसे औरों पर प्रोजेक्ट ना करें। उनकी इन धमकियों से किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इतनी खौफजदा हो गई हैं दीदी कि वो पुलिस को आगे कर रही हैं और छात्रों के आंदोलन से डर रही हैं। देखा गया कि जो प्रिंसिपल उस वक्त उस कॉलेज में थे, उनको पहले भी ऐसे ही कई मामलों को लेकर पहले उन पे कार्रवाई हो चुकी है, हटाया गया, और इस बार भी उनको हटाकर बजाय उन पे कार्रवाई करने के उन्हें एक और प्राइम पोस्टिंग देगी। देखिए, बार बार जब आवाज़ें उठ रही हैं न्याय की, विरोध प्रदर्शन की, क्या कहती हैं वो? कहती हैं कि भाजपा से प्रायोजित कर रही है। क्या भाजपा ने कहा था कि संदीप घोष को ओएसडी बनाओ, इतना अपना करीबी बनाओ? क्या भाजपा ने कहा था कि संजय रॉय को बाकायदा एक वॉलंटियर के तौर पर बिल्कुल इजाज़त दो अंदर तक जाने की, जो करना चाहे वो कर सकता है? क्या भाजपा ने कहा था पुलिस कमिश्नर को कि जो मोटरसाइकिल पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है वो 3 बजे संजय घोष को दी जाए? क्या भाजपा ने कहा था ममता बनर्जी को कि झूठ बोले वो और सुसाइड की थ्योरी को बाकायदा प्रमोट करें और बाकायदा इस तरह से डराए धमकाएं और खौफ की दशा में रखें अभय के माँ बाप को, छात्रों को, और उनसे झूठ बोलें? क्या भाजपा ने कहा था ममता दीदी से कि 13 घंटे बाद एफआईआर कराएं? क्या भाजपा ने कहा था ममता दीदी से कि मॉब्स को बुलाएं, हुड़दंग मचाएं, जो सबूत है उनको नष्ट कराएं? ये किसने किया था? ये भाजपा ने किया था, जिसके लिए पूरी तरह से खुद ममता बनर्जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वो फंस गई हैं, ये जो पूरा एक पूरी गिरफ्त में है उस शिकंजे के। और आप देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह से अपराधीकरण पुलिस का हो गया है, किस तरह से बलात्कारी हों, रेपिस्ट, मर्डरर्स हों, उनका दबदबा मचा हुआ है और किसी भी तरह से बेकाबू और निरंकुश हो गई है उनकी सरकार। उनको जाना होगा। और ये भाजपा नहीं कह रही, ये उनके लोग, ये पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है। सिंहासन डोल रहा है क्योंकि जनता आती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शाजिया इल्मी, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ पे अपराध लगातार बढ़ा है, उसके बाद ममता बनर्जी को जाना होगा। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़।